Assalamu alaikum grade 7. How are you all? I hope every one of you is doing well. Okay, please open page number 5 of unit number 1, that is the heating and cooling, and today we are going to start a new topic, that is the transfer of heat. Heat can be transferred from one place to another in three ways. Mechanism of heat को हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड व्हाट आर दोज ways. One is the conduction, second is the convection and third is the radiation. ठीक है. What is the meaning of conduction? Conduction का मतलब क्या होगा? टू कन्वे समथिंग, टू ट्रांसमिट समथिंग. ठीक है, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, मुंतकिल होना, किसी चीज़ का तरसील होना. ठीक है, दैट इज़ द कंडक्शन. कन्वे होना, लाइक यू कैन टेक एग्जांपल कि वाटर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र करेंगे हम? थ्रू पाइप्स. ठीक है, कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर्स, राइट. सो हीट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स. You will know this if you ever tried stirring hot soup in a saucepan with a metal spoon. कभी घर में ऐसा कुछ ट्राई किया हो या देखा हो कि इफ़ यू आर कुकिंग समथिंग इन सॉस पैन एंड इफ़ यू पुट द मेटल स्पून इन दैट पैन एंड लेफ्ट इट फॉर अ वाइल, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल ट्राई टू टच दैट मेटल स्पून, इट वुड बिकम सो हॉट दैट यू माइट गेट बर्न योर हैंड. ऐसे ही है ना? दिस ऑल बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर. As I told you earlier कि heat travel through solids. ठीक है. Heat conduction is the movement of heat from one object to another one that has different temperature. ठीक है. Basically conduction में heat energy है जो travel करती है. एनर्जी जो है वो पास हो रही है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ये नेक्स्ट एटम. ठीक है, लेकिन क्या है कि इट्स बेसिकली द फ्लो ऑफ हीट, नॉट द एटम. ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था सॉलिड्स में क्या है, एटम्स दे वाइब्रेट इन देयर फिक्स पोजीशन. ठीक है, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लिक्विड्स में क्या होता है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड गैशियस फॉर्म में तो दे कैन मूव विग्रसली. ठीक है, सबसे ज़्यादा उनमें मूवमेंट होती है. तो हीट थर्मल एनर्जी, थर्मल वर्ड इज बेसिकली रेफरिंग टू हीट flows quickly from the soup through the spoon to your fingers, which soon begin to get hot. The movement of heat through a solid such as metal is called conduction. ठीक है, हीट की मूवमेंट सॉलिड्स में से जो हो रही है, कौन से सॉलिड? मेटल में से. ठीक है, इज कॉल्ड कंडक्शन. मेटल स्पून कंडक्ट हीट फ्रॉम द हॉट सूप टू योर हैंड. मेटल स्पून क्या कर रहा है? वो हीट को कंडक्ट कर रहा है. कहाँ से? हॉट सूप से आपके हाथ की तरफ. ठीक है. सो व्हाट आर द गुड कंडक्टर्स? जो सबसे अच्छी हीट को ट्रांसफर करेंगे, मेटल्स होंगे ना. मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज हीट कैन ट्रेवल थ्रू देम इजीली. उनमें से हीट इजीली क्या है, पास हो सकती है. कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल सो दैट द हीट फ्रॉम द कुकर कैन गेट टू द फूड क्विकली. ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स. ठीक है, उसमें से क्या है, हीट इजीली ट्रांसफर होती है टू द फूड जिसको हम कुक कर रहे होते हैं. नॉन मेटल जो सॉलिड्स होते हैं, जो मेटल से बने हुए नहीं होते, वो कौन से होते हैं? लाइक ग्लास, प्लास्टिक. ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर्स. उनमें से हीट उतनी अच्छी ट्रांसफ़र नहीं होती जितनी अच्छी मेटल से होती है. सो द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. ठीक है, उनको हम कहेंगे कि दे आर इंसुलेटर्स. एंड सो डू द मोस्ट लिक्विड ऑल्सो. ठीक है, दे आर ऑल्सो दे डू नॉट कंडक्ट सच अ गुड अमाउंट ऑफ हीट एज कंपेयर टू मेटल्स. ठीक है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. जो हीट को सही से अच्छी जगह से सही से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर. इंसुलेटर की एग्जांपल क्या होगी? एयर इज़ वेरी गुड इंसुलेटर. ठीक है, सबसे अच्छा जो इंसुलेटर है दैट इज़ द एयर. अदर मटेरियल्स कौन से हैं? दे आर गुड इंसुलेटर. अदर मटेरियल्स आर सच एज फर, फेदर्स, वूल, प्लास्टिक फॉर्म,
and glass or mineral wool are good insulator. Because why they are good insulator क्या होते हैं, which do not let the heat to pass through them, they basically capture the heat or trap the heat. ठीक है, उनमें क्या होता है वो दे हैव बेसिकली अ पॉकेट ऑफ ट्रैप्ड एयर, जिनके अंदर क्या होती है, हीट जो होती है ट्रैप हो जाती है, वो आगे ट्रांसफर नहीं होती है. The next topic is conduction and the kinetic theory. How conduction and kinetic theory is correlated. हम पहले हम काइनेटिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने क्या बताया था कि व्हाट इज़ काइनेटिक थ्योरी. द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द पार्टिकल मूव. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतनी पार्टिकल्स में मूवमेंट ज़्यादा होती है. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज द काइनेटिक थ्योरी. कंडक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है. ठीक है, जब हम मेटल को उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन एटम टू अनदर. ठीक है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, बेसिकली एटम ट्रांसफ़र नहीं हो रहे. लुक एट द पिक्चर ऑन पेज नंबर 5 कि क्या है, एक मेटल बार है, उसके वन एंड को हीट करें विद द हेल्प ऑफ बर्नर. कि इफ वन एंड ऑफ अ मेटल बार इज हीटेड द पार्टिकल गेन थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी एंड वाइब्रेट फास्टर. उनमें क्या होगी, उनमें पार्टिकल्स में क्या होगी, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगी जितनी हीट एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, दिस कॉज द पार्टिकल नेक्स्ट टू देम टू वाइब्रेट फास्टर एज वेल. वो हीट एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल में मूव होगी, वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे. वो पार्टिकल्स क्या है, नेक्स्ट एटम, उससे नेक्स्ट आइटम्स को हीट ट्रांसफर करेंगे. बिट बाय बिट क्या मतलब है, यानी कि ग्रेजुअली the increased vibration of particle is passed along the bar until the whole bar is hot. उस वक्त तक ये सारी वाइब्रेशन होती रहेगी जब तक पूरे एंड तक क्या है, पूरा मेटल बार हीट अप नहीं हो जाता. ठीक है, हीट हैज़ बीन कंडक्टेड अलॉन्ग दी बार. क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, वन एंड से टुवर्ड्स अनदर एंड. ठीक है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट मोर क्विकली. ज़्यादा उनमें वाइब्रेशन हो जाती है, ज़्यादा वो मूवमेंट उनमें आ जाती है व्हेन हीटेड, जब भी उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे. रिमेंबर इट. ठीक है, जब भी हम आइटम्स को, मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड करेंगे उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, सम ऑफ दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल. वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे टू द अदर एटम. ठीक है, विच पास टू देयर नेबर्स एंड सो ऑन. और इसी तरह आगे क्या है, ये सिलसिला चलता रहेगा. Now come to the test yourself. Here is the 4 questions. Question number 1 is the which metal make the best conductor of heat. Now you can easily answer this question. आपको अब easily आप बता सकते हो कि which material make the best conductor of heat. The answer is the metals. Metals make the best conductor of heat. और metals कौन से, like कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर. ठीक है, इफ़ वी कंपेयर 2 डिफरेंट मेटल्स, जैसे एक आयरन भी एक मेटल है, ठीक है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है, तो कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. इट कंडक्ट द हीट 10 टाइम बेटर देन आयरन. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या होते हैं, जो कंडक्ट नहीं करेंगे हीट को. ठीक है, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर, यानी कि समथिंग विच ब्लॉक और रिटार्ड द पैसेज ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर. ठीक है, इंसुलेटर क्या है, सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. ठीक है, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर. एग्जाम्पल क्या होगी इंसुलेटर की, 3 इंसुलेटर्स के नेम नाउ यू कैन टेल. ग्लास इज एन ऑल्सो इंसुलेटर, रबर, वुड, ठीक है, feathers, these are all insulator, but which one of them is the good insulator. सबसे अच्छा जो insulator है that is the air. ठीक है. Question number 3 is explain how heat is conducted along a metal bar. किस तरह से heat transfer हो रही है metal bar में. ठीक है, तो आप अब you can write कि if one end of a metal bar is heated, if we are going to heat the metal bar from one end, the particles gain energy and they vibrate faster, and this cause the particle next to them to vibrate faster as well. तो क्या है, the increased vibration of particle is passed along the bar until the whole bar is hot. Right? That is the answer of question number 3. Question number 4, there are 4 parts of the question number 4. Suggest why. A part, the base of saucepan is made of metal.
वाई द बेस ऑफ सॉसपैन इज मेड ऑफ मेटल्स, क्यों ऐसा होता है कि सॉसपैन की जो बेस होती है दैट इज मेड अप ऑफ मेटल, बिकॉज के हीट एनर्जी फ्लोज क्विकली थ्रू द मेटल बेस ऑफ द सॉसपैन्स टू रीच द फूड आइटम दैट वी नीड टू बी कुकड और वार्म। ठीक है, उसको आसानी से जिस भी चीज़ को हमने पकाना है या गर्म करना है उसको हीट इजीली ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, बी पार्ट इज द हैंडल ऑफ ए सॉस पैन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। यस, आपने देखा होगा मोस्टली जितने भी सॉस पैन्स होते हैं उनके हैंडल्स जो होते हैं इट्स मेड ऑफ एनी वुडन मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल। वाई इट्स लाइक दैट, क्यों होता है? बिकॉज प्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर, इट विल नॉट लेट द हीट टू पास थ्रू इट। ठीक है ना, सो इट विल नॉट बर्न द हैंड व्हेन द सॉस पैन इज हेल्ड। ठीक है, वो आपका फिर हाथ उसकी वजह से नहीं चलता। सी क्वेश्चन पार्ट इज द पोलर बियर्स हैव अ थिक कोट ऑफ फर। आपने देखा होगा जो पोलर बियर्स होते हैं उनकी क्या है, उनकी आउटर जो कवरिंग है वो बहुत थिक होती है। वाई इट्स लाइक दैट कि फर जो है उनकी आउटर कवरिंग जो फर है ट्रैप्स द एयर विच इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। ठीक है, एयर इज एन गुड इंसुलेटर ना। Therefore, the fur helps to bear to retain its body heat। क्या है वो, उसकी बॉडी हीट क्या है वो उसमें कैप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वेदर कंडीशंस को क्या है उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, डी पार्ट इज द बर्ड फ्लफ आउट देयर फेदर्स इन विंटर। ऐसा क्यों है कि वो आपने मोस्टली नोटिस किया होगा कि बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लफ आउट कर जाते हैं इन द विंटर सीजन। ठीक है, वाई ऐसा क्यों है कि एयर इज ट्रैप बिटवीन द बर्ड्स फैदर, एयर जो है वो भी ट्रैप हो जाती है बर्ड्स के फैदर्स के अंदर। इट इज़ वेरी गुड इंसुलेटर, सो द बर्ड रिटेन बॉडी हीट। उसकी वजह से क्या है, जो बर्ड है वो अपनी बॉडी हीट को रिटेन करके रखता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।